नमस्कार, आप देख रहे हैं PS24 में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। इस वक्त मेरी टीम है सुपौल जिला के सरायगढ़ भपटियाई प्रखंड के मुरली पंचायत में और मेरे सामने में जो शख्स को आप देख पा रहे हैं ये पीड़ित पति है। इनकी शादी होती है आज से 15 वर्ष पहले। जब ये पंजाब जाते हैं तो इसके अब्सेंटी में इसकी पत्नी जो है किसी और के साथ फरार हो जाती है। आखिर इसके पत्नी जो है किनके साथ फरार होती है, क्यों होती है, कौन इनके पत्नी को बहला फुसलाता है, कौन इनको लेके भागता है, जानेंगे पीड़ित के जुबानी। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत मुखिया सर। रंजीत मुखिया। शादी आपका क्या साल होता है? सर हमारा से शादी का क्या साल हो गया? 10 साल के 15 साल? 15 साल हो गए 15 साल शादी का हो गया। 15 साल के बाद आपकी पत्नी जो है कैसे घर छोड़ के चले गई? सर घर छोड़ के चला गया, अपहरण करके ले गया सर। कौन ले गया अपहरण करके? विनोद मुखिया सर। विनोद मुखिया। क्या? उसका मामा के नाम है जयप्रकाश मुखिया, उसका मौसा का नाम है तुमलाल मुखिया। अच्छा, आपका विनोद मुखिया जो पत्नी को लेके चला गया उसका घर का विनोद मुखिया का पड़ोसी में सर। पड़ोसी में घर है। अब देखिए जरा सा रंजीत मुखिया के घर दिखाइए। घर ये पक्का का घर है, कोई कमी नहीं है। ये बाहर पंजाब कमाने जाते थे, कमा करके आते थे। घर देखिए ये कितना अच्छा घर द्वार है और कुछ है। आपने जो आवेदन लिखा है ये आवेदन में इंजाम लगाए हैं कि 4 गो खस्सी को लेके चला गया, 2 लाख रुपया नगद भी लेके चला गया। सही बात है सर? उसके खाता में 1.5 लाख रुपए थे सर। हाँ। और उस समूह में से 50,000 रुपए लिए थे सर। हाँ। कर्ज सर उसका से मेरे बेटे के अकाउंट में था 50,000 रुपये सर। वो धीरे धीरे कर करके बच्चे से टान के लेके अपने अकाउंट में जमा। कौन लोन था? समूह बंधन था, समझता था, जीविका था? कौन था? जीविका था सर। जीविका में लिए थे 50,000 रुपया हाँ और 1.5 लाख ज्यादा अकाउंट में भेजे थे। उसके पास प्रमाण है, उसका प्रूफ है? प्रूफ है सर हमारे पास, वो बाहर में प्रूफ लेके देंगे। हाँ। ये बताइए जब आप बाहर कमाने गए तो पत्नी को सब कुछ दे के गए बढ़िया से रहना? तो हम सर अब गौवा समाज की भी कह के गए थे बढ़िया देखभाल करना। हाँ। और बढ़िया से रहना, खाना पीना में कोई तकलीफ नहीं होगा, पैसे कमा आपके अकाउंट में भेजेगा। मेरे पिताजी 2020 में मर गया। हाँ। मेरे मम्मी जी डेगा डेगी देते थे तभी मर गया। हाँ। मेरा 5 बहन था, 5 बहन का शादी हो गया। मेरे पत्नी और मैं थे और कोई मेरे सिवा कोई नहीं था। ये बताइए घर पे कौन कौन रहता था आपके यहाँ? घर पे हमारा 2-3 बच्चे था। हाँ। एक का नाम था धर्मेंद्र कुमार। हाँ। एक के नाम था अंजलि। हाँ। एक के नाम था विवेक कुमार। सबसे बड़ा लड़का क्या साल का था? बड़ा लड़का था 11 साल का। हाँ। वो स्कूल गया था पढ़ने के लिए। हाँ। और से वो पढ़ के आया, पूछे मेरे मम्मी पापा कहाँ है तो मेरे बेटा जी से हम बाहर से ये खट के मैं अपने लड़का को पूछा कहाँ है तुम्हारा मम्मी पापा? तो बोला विनोद मुखिया, तुमलाल मुखिया, जयप्रकाश मुखिया, सुशीला देवी और उसका पति सुशीला देवी का वो जबरदस्ती गाड़ी में चढ़ा के खींच के मार। गाड़ी पे चढ़ा के ले गया? मतलब 3 बच्चे में 2 बच्चे को लेके भाग गया आपका पत्नी है, एक बच्चे को छोड़ दिया? एक बच्चे से वो स्कूल से आया। हाँ। वो पूछे कहाँ है हमारा मम्मी? हाँ। वहाँ समाज से वो जवाब दिया कि तुम्हारे मम्मी को हम लोग नहीं देखा। विनोद मुखिया तो आप जो पंजाब गए तो आपको कैसे पता चला कि आपकी पत्नी को कोई ले गया फुसला करके? हमको से पंजाब गया था तो हमारे भाभी बोला से तुम्हारा पत्नी को ले गया। बोला कौन ले गया? तो बोला अपहरण करके ले गया। अच्छा ये बताइए पत्नी को अब क्या कमी की है जो दूसरे के साथ चले गई? हमको पत्नी को नहीं खाने पीने की कमी था, नहीं कपड़ा लता कमी था, न पैसे कौड़ी की कमी देते थे कभी, न तकलीफ। जब कोई कमी नहीं था पत्नी के पास मोबाइल कौन था? 4G मोबाइल था कि सिंपल मोबाइल था? सैमसंग का मोबाइल था सर। सैमसंग का मोबाइल था, 4G मोबाइल। आप देख सकते हैं ये घर है और यही घर में इसकी पत्नी रहती थी। अब पक्का घर बगल में बन ही रहा है। देखिए यहाँ पे ये मोबाइल था, यहाँ मोबाइल था। मतलब मोबाइल से आपसे बातचीत होती थी? इससे बातचीत होती थी जैसा परिवार में होता था वैसे होती थी बातचीत। आप देख सकते हैं ये जो है थाना में आवेदन दिए हैं। आवेदन में लिखे हैं कि 4 गो खस्सी, 2 लाख रुपया नगद, जेवर, करीब 30,000 रुपए लूट कर चला गया। क्या सचमुच में ये सब घटना हुआ है? सर सचमुच में घटना हुआ है, वैसे थोड़ी हम केस किया है। थाना में आवेदन दिए हुए क्या दिन हो गया आपको? थाना में हो गया आवेदन 3 तारीख को आवेदन दिया, आज 14 तारीख है सर। दीजिए 11 दिन हो गया है। 11 दिन में प्रशासन से क्या न्याय मिला आपको? प्रशासन कह रहा है हम पकड़ेंगे। ठीक है देख रहा हूँ, मिलेगा कह देंगे, पकड़ेंगे हम लोग को बदमाश को। मगर अभी तक थाना में रिपोर्ट डाल लेता, आज देंगे कल पकड़ेंगे। अभी आपके दोनों बच्चे बीवी कहाँ पर है? बीवी बाल बच्चे को वो पता नहीं हमको कहाँ पे। कोई पता नहीं। एक बच्चे जो घर पे तू कहाँ है? वो सर उसका मैं कॉलेज में रखा दिया सर।
मतलब घर पे गार्जियन नाम का कुछ हाँ। हमारे डर से हम बोला ये भी बच्चा को कुछ हो जाएगा, हम उसके वास्ते हम कॉलेज में भर्ती करवा दिए सर। स्कूल में भर्ती कर दी है। हाँ, स्कूल में अच्छा भर्ती बताइए, करवा घर में आपके पत्नी के अलावा गार्जियन कोई नहीं दिया। कोई था? ना था, हम बता दिया सर, हमको 5 बहन था, 5 बहन का शादी जब हो आप गया। बाहर जब गए कमाने के लिए तो पत्नी को साथ क्यों नहीं ले गए तब? सर हम क्या करते, जमीन जगह मकान किसी का और को छोड़ देते साथ में। तो पत्नी का पे भरोसा नहीं था? भरोसा था सर, भरोसा क्यों तोड़ दिया पत्नी आप? भरोसा तोड़ दिया सर, को पता नहीं है भरोसा क्यों तोड़ दिया। हम हाँ, हाँ। क्या चीज के लिए तकलीफ दिया उसका, मारा क्या, पीता क्या, गाली दिया, हम परदेश से क्या आके मारा इसको। हाँ। अगर पत्नी आपकी भाग चुकी है, अगर पत्नी भाग वापस चुकी है। आएगी क्या कीजिएगा, रखिएगा उसको तब? सर हम नहीं रखेंगे उसको। क्यों नहीं रखिएगा? फिर बच्चे कहाँ जाएंगे आपके? बच्चे कहाँ आ जाएगा, बच्चे को हमको अगर देने के लिए होगा तो दे देगा, अगर भाग गया, जब हमको दवाई खिला के मार देगा हाँ। तो हम क्या कर सकते सर, हम अच्छा, अकेला ये भाई माँ हमको अच्छा, आपकी पत्नी को जो है पड़ोसी से चक्कर कब से था? ये सर हमको पता नहीं कब था सर, हाँ, मालूम नहीं, कुछ नहीं मालूम। हाँ, जब हम गए थे बाहर उससे हमको भी पता नहीं था कब से हम चक्कर। कोई भी मतलब आपको मालूम नहीं सवाल? नहीं सर, बातचीत होती थी पड़ोसी उससे? पड़ोसी से बातचीत हमको सामने में नहीं हुआ, कभी नहीं, कभी नहीं हुआ? कभी नहीं, उसका भेंट मुलाकात भी नहीं हुआ। आपके पंजाब जाते ही क्या दिन के बाद गायब होगी आपकी पत्नी? ये सर हमको 5वां महीना चढ़ गया, 6ठा महीना चढ़ गया, हाँ। 6ठा महीना के बाद से फोन किया, ये इसका फोन बंद रखा। फिर हम भाभी का मोबाइल पे कॉल किया, बोला मेरा पत्नी को दीजिए, तो बोल रहा था तुम्हारा पत्नी का अपहरण हो गया, भाग गया। अपहरण हो गया? कौन का अपहरण हो गया? मेरे भाभी बोला। भाभी आपका बोला? हाँ। हाँ, तो तब क्या किया आप? वो उसके बाद हम आए यहाँ पे, पूछे अपने लड़का को जिस टाइम अपहरण हुआ उस टाइम कहाँ थे, तो बोला हमसे 5 बजे स्कूल चला गया था गाड़ी पे चढ़ के पढ़ने के लिए, फिर पढ़ के आया 12-1 बजे। मैं पूछा, अच्छा ये बताइए, शादी का 15 साल हो गया, 15 साल के दरमियान में कभी कोई चीज की आप कमी नहीं की पत्नी को? कोई चीज का कमी नहीं किया सर, कुछ भी नहीं? नहीं पूछ तो लेना। पत्नी ऐसी कदम क्यों उठा ली, किसी और के साथ भाग गई आपको छोड़ करके? आप 15 साल के प्यार को ठुकरा करके? आपका मन में क्या है, मेरा मन में क्या है, हाँ। कोई किस जाने का। जब हमरे रुपये पैसे से धन दौलत से अगर खिलवाड़ी कर देता होगा। इतना घर मकान बना लिया, बाहर क्यों कमाने थे? यही कमाते आप? इतना घर द्वार बनाया सर, हम बाहर कमा के बनाया। हम गरीब है तो कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, क्या चीज खाएंगे? यहाँ काम नहीं मिलता है? यहाँ कहाँ काम मिलते हैं? आप देख सकते हैं, ये पीड़ित पति है जो कि 15 साल के प्यार को ठुकरा करके 3 बच्चे भी पैदा किए। 11 साल का है और उसके बाद एक 11 साल का, एक 9 साल का है लड़की, हाँ, एक 6 साल का बच्चा है। तब 11 साल का है, 9 साल का और 6 साल का, 3 बच्चे पैदा हुआ 15 साल में। लेकिन ये देखिए पति जो अपनी पत्नी के लिए आलीशान बंगला बनाया, घर बनाया बाहर से कमा करके, लेकिन पत्नी इनको भी धोखा दे करके किसी और के साथ चले गए। प्रशासन से क्या गुहार किए हैं, क्या निवेदन किया हम सर प्रशासन से गुहार किए, जिस इसमें कातिल है, जिसका हाथ है इसमें सर, इसका जल्द से जल्द गिरफ्तार करने। अभी तक में किसी गिरफ्तारी हुई है? किसी ने गिरफ्तारी हुई सर। क्या लगता है प्रशासन को न्याय दे पाएगा? हमको लग रहा से नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा न्याय नहीं मिलेगा तो क्या कीजिएगा? क्या करेंगे हम सर, इसमें गुहार लगेंगे, क्या करेंगे? आपके सामने हम बोल रहे हैं, हाथ जोड़ के। हम थाना से ऊपर जाइएगा तब? हाँ, थाना से ऊपर जाएंगे हम सर। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत मुखिया। तो रंजीत कुमार की एक कहानी थी, रंजीत मुखिया की एक कहानी थी, जो रंजीत मुखिया आपने बताया कि 15 साल मेरे शादी का हो गया, 3 बच्चे पैदा हुए, हम पंजाब कमाने गए और पत्नी को बहला फुसला करके मेरे पड़ोस ही लेके उसको चले गया। बाद में कि रंजीत मुखिया के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? ये पति जो कमा करके घर मकान बनाया अपने पत्नी को सुख भोग के लिए, वो पत्नी इसको धुतकार के चले जाती है। पत्नी के बारे में क्या सोच रहे हैं और प्रशासन के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? थाना में इसका आवेदन दिया हुआ है, आखिर प्रशासन कितनी मशक्कत से काम करेंगे इनके लिए? अपना राय कमेंट करें और देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24 में। प्रमोद कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।